हुकूमत ने IMF को गवर्नेंस में बेहतरी और एंटी करप्शन इस्लाहात तेज़ करने की यकीन दहानी करवा दी। अक्टूबर 2026 तक करप्शन के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार करने, दिसंबर 2026 तक सरकारी अफसरान के असासे पब्लिक करने का फैसला। बैंकों को सरकारी अफसरान के असासों तक रसाई दी जाएगी। लूटी गई दौलत बैरून मुल्क से वापस लाने के लिए आलमी मुआहिदों में बेहतरी का प्लान। नैब को मजीद खुद मुख्तारी दी जाएगी। हुकूमत की यकीन दहानी, नैब इस साल करप्शन से मुतालिक नेशनल रिस्क असेसमेंट करेगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काउंटर टेरर फाइनेंसिंग अथॉरिटी के तहत टास्क फोर्स कायम की जाएगी। टास्क फोर्स में नैब, FIA, FBR, ऑडिटर जनरल, SECP समेत दीगर इदारे शामिल होंगे। IMF का नैब चेयरमैन की तकर्री के लिए अपोजिशन की नुमाइंदगी समेत कमीशन कायम करने पर जोर। नैब चेयरमैन की तैनाती का तरीक़ाकार भी बेहतर बनाने का फैसला। नैब में मेरिट, शफाफ और ओपन सिलेक्शन सिस्टम मुतारिफ होगा। नैब के कवायद और कारकर्दगी रिपोर्ट आवाम के लिए जारी की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की मयारी कारकर्दगी के लिए इस्लाहाती इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने हिदायत दी कि इदारे के कानूनी और इंतज़ामी मसाइल जामे हिकमत अमली से हल किए जाएँ। इदारे की कारकर्दगी बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाने के लिए बेहतरीन आलमी तरीक़ों को अपनाया जाए। कौमी असम्बली के इजलास में नवीद कमर का नेट मीटरिंग पॉलिसी में तब्दीली और सोलर पैनल्स पर टैक्स से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने जवाब में कहा कि हम 35 साल पहले की गई कमिटमेंट्स के पाबंद हैं। हमने सारे मुआहिदों का ख्याल रखना है। हाथ पाँव इन मुआहिदों की वजह से बंधे हुए हैं। कैपेसिटी पेमेंट्स में हमें करना पड़ती हैं। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा मनसब ने कहा कि हुकूमत ने सोलर को प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज़ बनाई थी। क्लीन एनर्जी की हम हौसला अफजाई करते हैं। ज़रामत कोल को पावर प्लांट्स के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे। हमें बैलेंस कायम करना है। इस वजह से नई पॉलिसी आई है। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम। कहा कि जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की खैर सगाली और मुस्बत सिफारती कोशिशें इंतहाई अहम हैं। ये कोशिशें हसास मरहले में दाखिल हो गई हैं। मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार करें। इससे पहले पाकिस्तान फौरी जंगबंदी, फिर जामे और हतमी अमन मुआहिदे के लिए फ्रेमवर्क अमरीका और ईरान के साथ शेयर कर चुका है। मुजवज़ा फ्रेमवर्क में जंगबंदी की सूरत में अबनाए होर्मुज़ फौरी खोलने और ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने के बदले इक़्तिसादी पाबंदियों में नरमी और मुंजमद असासों की बहाली की तजवीज़ शामिल। चीन पाकिस्तान की फाल सालिसी की कोशिशों की हिमायत करता है। चीन के क़याम अमन के लिए पाकिस्तान समेत की जाने वाली तमाम कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा कि उम्मीद है कि मुतल्लिका फ़रीक अमन के लिए मौक़े से फ़ायदा उठाएंगे और बातचीत के ज़रिए इख्तिलाफ़ात ख़त्म करेंगे। ईरान डील के लिए पाकिस्तानी वक्त बुध की सुबह 5 बजे तक की डेडलाइन हतमी है। डेडलाइन तक ऐसा मुआहिदा होना चाहिए जो मुझे काबिल कबूल हो। ईरान ने मुआहिदा ना किया तो उसके तमाम पावर प्लांट्स तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर धमकी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उम्मीद है बिजली घरों और पुलों पर बमबारी नहीं करना पड़ेगी, वरना 4 घंटे में पूरा ईरान तबाह किया जाना मुमकिन है। सदर ट्रंप का ईरान की नई क़यादत से मुज़ाकरात ठीक चलने का भी दावा। कहा कि मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालिसी कर रहे हैं। जंगबंदी हो जाए तो ईरानी अवाम को हुकूमत के खिलाफ दोबारा खड़ा होना चाहिए। ईरान के रहबर मौज़म आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई ने कहा कि जंगी मुजरिमों का धमकियों और तबाही का शोर बढ़ाना उनकी बौखलाहट है। शहरी ढांचे पर मुसलसल हमले, पुलों, बिजली घरों, स्कूलों और अस्पतालों को तबाह करना इंसानियत के खिलाफ जुर्म की मिसालें हैं। बैनुल-अक़वामी इदारों का खामोश रहना अफसोसनाक और बेहिसी है।
ईरान पर अमरीकी और इसराइली फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट के करीब ज़ोरदार धमाके। एक साइनागॉग भी मुकम्मल तबाह हो गया। करच में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया गया। मुतादिद अफराद के शहीद होने का खदशा। इमदादी टीमें मलबा हटाने और मुतासरीन की मदद में मसरूफ़। इसराइली फ़ौज ने धमकी दी है कि ईरान में ट्रेनों, रेलवे लाइन्स के करीब शहरियों की मौजूदगी उनकी ज़िंदगी के लिए ख़तरा है। ईरानियों को रात 9 बजे तक ट्रेन इस्तेमाल करने और सफ़र से गुरेज करने की वार्निंग। MPA जाम मेहताब हमला केस। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल के मुलजिम साबिक रुकन असम्बली शहरियार खान शर और उनके बेटे जहांगीर खान शर की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अदालत का दोनों मुलजिमान को 5-5 लाख रुपए के मचलके जमा करवाने का हुक्म। फरीकैन को 27 अप्रैल का नोटिस जारी कर दिया। मुलजिमान पर साबिक MPA पीपल्स पार्टी जाम मेहताब पर हमले में जफर नामी शख्स को कत्ल करने का इल्जाम है। सिंध वाहिद सूबा है जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स को भी सब्सिडी दे रहा है। सिंध हुकूमत मोटरसाइकिल सवारों को माहाना 2000 रुपए दे रही है। सिंध हुकूमत ने किसानों को फी एकड़ 1500 रुपए की सब्सिडी देना शुरू कर दी है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि सिंध में 67 लाख मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं। जिन लोगों के नाम पर मोटरसाइकिल और एक ही मोटरसाइकिल होगी उन्हें पैसे मिलेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए 15,000 से ज्यादा लोगों ने अपने कवायफ जमा करवा दिए हैं। टोल प्लाजा कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल ने तहकीकाती कमीशन की सरबराह मुहिर रिपोर्ट सेक्रेटरी कानून के हवाले कर दी। सेक्रेटरी कानून ने कहा कि वो ये रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध के हवाले करेंगे। हुकूमत की मर्जी है कि वो रिपोर्ट पब्लिक करे या ना करे। गुल प्लाजा जुडिशल कमीशन ने तहकीकात का आगाज 10 फरवरी से किया था। सिंध हुकूमत ने 8 हफ्तों में जुडिशल कमीशन को तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की थी। नॉर्थ नाज़िमाबाद के अवाम को बताना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी काम कर रही है। हाफिज नईम हमारे मंसूबों का इफ्तिताह कर रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का अमीर जमात इस्लामी पर जवाबी वार। कराची में सखी हसन सड़क की बहाली के मंसूबे का संगे बुनियाद रखने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जमात इस्लामी को किसी न किसी तरह से इक़्तिदार चाहिए। जिला वसी में 5 टाउन जमात इस्लामी के हैं। जो लोग कहते हैं कराची में काम नहीं होता, उनको बताना है कि पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे संजीदा हैं। हमें चैलेंजेस का सामना है लेकिन मसाइल हल हो रहे हैं। और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का डॉक्टर्स, नर्सेस और पैरामेडिकल स्टाफ की काविशों को खिराज तहसीन। आलमी यौम सेहत पर पैगाम में कहा कि मयादी इलाज मुआवजे की सहूलियात चंद अफराद का इस्तेहकाक नहीं। पीपल्स पार्टी अवामी फलाह के मुतालिक मंशूर पर गैर मुतज़लज़ल आज़म के साथ है। मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में पहली बार इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ किया था।